हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर 1 प्रैक्टिस शीट 2 का क्वेश्चन। तो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। हमें दो नंबर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, दोनों नंबर्स हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं। हमें उनका एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, देन मैं आपको रूल समझा दूंगा। फर्स्ट है हमारे पास 4.56 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे है 2.62 इंटू 10⁻²। अब देखो एडिशन के टाइम पे हमारे पास ये रूल होता है, हम दो नंबर्स को तभी ऐड कर सकते हैं अगर दोनों नंबर्स का एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास हमारा पहला नंबर है यहाँ पे आ रही है 10⁻³, जो सेकंड है बेटा सेकंड में आ रही है 10⁻²। तो ये वाला एक्सपोनेंशियल और ये वाला एक्सपोनेंशियल तो सेम ही नहीं है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हो ना, तो ऐड करने के लिए आपको दोनों एक्सपोनेंशियल जो है वो सेम बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं 4.56 इंटू 10⁻³ को लिख लूंगा 45.6 इंटू 10⁻²। मतलब जो 10 की 1 पावर थी वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, 10 की 1 पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये नंबर मेरे पास चेंज हो जाएगा, 45.6 इंटू 10⁻² आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर थी वो 10⁻² हो चुकी है, यहाँ पे भी 10⁻² ऑलरेडी है। तो अब मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर सकता हूं। तो मेरे पास आएगा 45.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 2 एडिशन 2.62 इंटू 10⁻²। देखो दोनों नंबर्स को मैंने ऐड करना है, दोनों में एक्सपोनेंशियल पार्ट सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10⁻² जो है वो कॉमन निकाल लूंगा। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन निकालने के बाद बचेगा 45.6, सेकेंड टर्म में कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2.62। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, साइड में मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। तो 45.6 इंटू 2.62 ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 48.22। तो हमारे पास आया 48.22 इंटू 10⁻²। ये दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे एडिशन करने के लिए मैंने एक्सपोनेंट सेम किए थे, सेम केस हमारे पास अप्लाई होता है बच्चे सब्ट्रैक्शन में भी। अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो भी उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन जो है वो परफॉर्म करनी है। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻³ माइनस 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास हमारे दो नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे दोनों नंबर्स को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। अभी दोनों में एक्सपोनेंट जो है वो सेम नहीं है, तो मुझे पहले एक्सपोनेंट सेम बनाना पड़ेगा। मेरे पास है 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो मुझे इसका एक्सपोनेंट जो है वो चेंज करना है। तो अगर मैं इस डेसिमल को लेफ्ट में लेके जाऊंगा, जो ये डेसिमल है मेरा, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास आएगा 0.26 इंटू 10⁻⁻³ तो जो ऊपर वाला नंबर था वो चेंज हो चुका है, 4.5 इंटू 10⁻⁻³ माइनस 0.26 इंटू 10⁻⁻3। तो अब देखो दोनों में जो पावर है वो सेम है, तो पावर में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 10⁻⁻3। मेरे पास बचेगा 4.5 माइनस 0.26। तो यहाँ पे देखो रफ में मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूँ 4.5 0.26। तो यहाँ पे 0 है, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4.24 इंटू 10⁻⁻3। तो चाहे हमें एडिशन करनी हो चाहे हमें सब्ट्रैक्शन करनी हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल यही है कि जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट को पहले सेम बनाओ, देन पावर को कॉमन निकाल के सिंपल अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो शो कर दो। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी पार्ट में डाउट है, किसी स्टेप में डाउट है, तो आप वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।